तुमने देखा कभी पाप के बारे में इतनी बातचीत होती है। पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पाप विष के समान है, पाप अग्नि के समान है, किसी का दिल मत दुखाओ। 70 तरीके की बातचीत हम करते हैं पाप को लेकर। पर फिर भी दुनिया में इतना पाप है। अजीब बात नहीं है, इतना ज्ञान है पाप को लेकर कि ये पाप है, वो पाप है। फिर भी दुनिया में इतना पाप है, तो क्यों है? कारण क्या है? या तो पाप को लेके हमारी समझ गलत है या पुण्य को लेकर हमारी समझ गलत है। दरअसल अगर मैं पुण्य की बातचीत करूं तो हमारी जो विचार है पुण्य को लेकर वो सिर्फ ऊपरी विचार है, केवल बातचीत है, कोरी बातचीत है। जब भी जीवन में कोई सक्रिय क्षण आते हैं, कुछ करने का क्षण आता है, तब पाप हमें घेर लेता है, संसार हमें घेर लेता है। जो हमारे वो विचार हैं वो केवल विचार रह जाते हैं और फुर रह जाते हैं। हम्म? पुण्य हमें जीवन के निष्क्रिय क्षणों में, नपुंसक क्षणों में, जब कुछ करने को नहीं होता, तब हम अपने आप को ये पुण्य की बातें कह कह के बड़ी सांत्वना देते हैं। हम अपने आप को बड़ा महान साबित करते हैं इन सब बातों को करके, सोच के। करना नहीं, सोचना बस। लेकिन जब कुछ सच में करने की बात आती है तो तुरंत सब पुण्य फुर हो जाता है। तब हमारे सारे मापदंड गिर जाते हैं, सारे सोच विचार खत्म हो जाते हैं। वो बातें केवल कोरी बातें रह जाती हैं। फिर हमें पूरा का पूरा संसार घेर लेता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब कुछ करना ही नहीं तो सोचना भी क्यों? फिर तो जो कर रहे हैं उसी के बारे में सोच लो, वही अच्छी तरह हो जाएगा और अच्छी तरह हो जाएगा। कर तो क्योंकि तुम वही रहे हो। पापी से पापी व्यक्ति भी सोचता तो पुण्य के बारे में भी है। उसे भी ये नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, उसके हिसाब से भी वो सही कर रहा है। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो सही कर रहा है, पर उसके हिसाब से वो सही कर रहा है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? इतने बुद्ध पुरुषों ने पाप के बारे में बताया, ये पाप है, वो पाप है, इतने शास्त्रों ने बताया, फिर भी दुनिया में से पाप वाप तो कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है दिन ब दिन। मौलिक पकड़ में गड़बड़ हो रही है। हम पढ़ तो लेते हैं, हम सुन तो लेते हैं, जानकारी तो एकत्रित कर लेते हैं, पर वो सब जानकारी ही है, सुनी हुई बात ही है। अभी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो चीज तुम्हारा अनुभव बन गई, वो तो तुम्हारे खून में मिल गई। वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर ये किया तो ये होगा। तुम्हारे पल्ले पड़ गई वो बात। पर जो तुमने सुना, जो तुमने पढ़ा, वो सब थ्योरेटिकल है, वो सब बड़ा सुपरफिशियल है। तुम मान लेते हो ताकि तुम जानो ना, ताकि तुम खोजो ना। तुम अपने आलस के कारण जो तुम्हें कह दिया गया वो तुमने मान लिया, वो तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घटी। तो यही गड़बड़ है, यही मूल कारण है। हम जो चीजें माने बैठे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता कि वो ठीक माना है कि गलत माना है। बात इस बात पर अटकती है कि जो हमने माना है, क्या वो हमने जाना है? नहीं, हमने नहीं जाना है। वो सब उधार है। और इस दुनिया में जितने भी बुद्ध हुए हैं उन्होंने कभी भी अपना ज्ञान आरोपित नहीं किया है कि तुम ऐसा मानो ही। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। सुझाव सुझाव है कि अगर अपने जीवन को ठीक ठाक भली प्रकार जीना चाहते हो तो ऐसे जी सकते हो, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो परिणाम स्वरूप ऐसा घटित होगा। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से इन बातों को जाना है। कहीं से कोई पढ़ी पढ़ाई लिनिएज नहीं है, ये उनके अपने अनुभव हैं।
और जब अनुभव बोलता है तो वो केवल सत्य बोलता है। हम्म? उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो केवल सत्य बोलता है। अब जिन बातों का तुम्हें अनुभव है, उसके विपरीत कोई तुम्हें कितने भी प्रमाण दे, क्या तुम मानोगे? तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो चीज घटित हुई है वो होती है। कोई तुम्हें टस से मस उस बात के प्रति नहीं कर सकता, है ना? वैसे ही जो भी तुम्हारी डाइवर्जन है इस बात को लेकर कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसमें जो तुम्हारे अनुभव हैं वही तुम्हारे सत्य हैं, बाकी सब कुछ नहीं। क्योंकि वो सब बातें फुर हो जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर घटित नहीं हुई हुई, इसलिए तुम उन बातों को अपने से बहुत दूर जानते हो। बहुत दूर जानते हो, और तुम्हारे भीतर इतना बोध नहीं है कि तुम इतनी दूर की बात को अपने से इस समय जोड़ सको। तुम तो अभी अपने के ही भीतर जो घटित हो रहा है उसी को नहीं जानते, उसी के साथ तुम्हारा कोई साक्षात्कार नहीं है। तुम तो जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है उसी के साथ कोई साक्षात्कार नहीं जानते। तो तुम एक बात समझो कि जब भी तुम जीवन में कोई भी चीज अपनाओ तो उसे तुरंत अपना मत लो। तुम्हें सुनने में अच्छा लगा, तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगा, तो उसका प्रयोग करो, उस बात का प्रयोग करो और उसकी सार्थकता को जानो। और अगर वो बात तुम्हारे जीवन में सार्थक होती है तभी उसे सत्य जानना, वरना वो बात अगर सत्य भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे लिए तो असत्य ही रहेगी। तुम्हारे जीवन में उससे क्या फर्क पड़ता है? होगी किसी के लिए सत्य, तुम्हारे लिए तो नहीं है। और फिर तुम उसे पकड़कर बैठे रहो और उससे अपने पाप पुण्य की गणना करते रहो और अपने जीवन में उसके अनुसार कृत्य करते रहो, और फिर सोचो कि मेरे जीवन में तो कोई बदलाव घटित नहीं हो रहा। कैसे होगा? जो मूल रूप पर बात है वो तुमने पकड़ी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं उसका। तो जो भी करो बोध से करो, और इस बोध के करने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या असल है क्या नकल है, क्या विधायक है और क्या निषेध है। जब तक कोई भी बात तुम्हारे मापदंडों पर खरी नहीं उतरती उस बात को मानो मत, उस बात को अपनाओ मत। वो बात हो सकती है सत्य हो, पर जब तक तुम ही ना जान जाओ कि वो सत्य है, वो तब तक तुम्हारे सत्य की साक्षी बनकर बैठी रहेगी। जब तुम जानोगे कि हाँ ये सत्य है, तब वो बात उसके तौल के लिए होगी, उसकी साक्षी होगी कि देखो ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था, और ये है। और तब वो बात तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी, भीतर ग्रहण हो जाएगी। फिर तुम्हारे जो डिसीजंस हैं, जो तुम्हारे फैसले हैं, वो उसके अनुरूप होंगे। तुम्हें करने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें बैठ के विचार नहीं लगाने पड़ेंगे। अच्छा वहां तो ये लिखा था, मैं ऐसा करूं, मैंने तब तो ये सुना था, मैं ऐसा करूं कि मैं वैसा करूं, उस शास्त्र में तो वो लिखा है, हिस्ट्री में तो वो हुआ था। तुम्हें इन सब बातों का क्या करना है? क्या करना है? तुम क्यों हर समय पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहते हो? थोड़ा अपने आप को कष्ट दो।